जय माँ काली मित्रों, आपका हमारे चैनल माँ काली महाकाल शक्ति उपासना में स्वागत है। मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मित्रों, मन की बात सीरीज चल रही है, तो इसमें अगर आप अपने मन की बात बताना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में पहले लिखें मन की बात, और उसके बाद में जो भी आपका प्रश्न है उसको आप कमेंट बॉक्स में छोड़ दें। तो हम आपकी मन की बात पर ज़रूर वीडियो बनाएंगे और कोशिश ये करेंगे कि आपकी जो मन की जिज्ञासा है उसको हम शांत कर पाएँ। तो आज जो मन की बात हम लेने जा रहे हैं वो अपने शिष्य के मन की बात है, और हमारे शिष्य का नाम है ममता वर्मा। उन्होंने कहा है, माँ मन की बात। गुरु माँ चींटियों को आटा शक्कर क्यों खिलाते हैं और खिलाने से क्या होता है, कृपया मार्गदर्शन कीजिए। जय माँ काली, जय महाकाल। तो ये बहुत अच्छा प्रश्न इन्होंने पूछा है, और ये जो प्रश्न है ये संसार के लिए कल्याणकारी प्रश्न है, क्योंकि अगर आप प्रश्न करते हैं और उसके उत्तर में अगर संसार का भी कल्याण होता है तो सर्वोत्तम बात होती है। तो देखिए, सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि चींटियाँ किसका प्रतीक मानी जाती हैं। देखिए, चींटियाँ जो होती हैं उनको शनि देव का प्रतीक माना जाता है, और जो काली चींटियाँ होती हैं उनको भगवान विष्णु का प्रतीक माना जाता है। तो चींटियों को आटा खिलाना बहुत ज़रूरी होता है, और साथ ही हम आपको वीडियो के एंड में बताएंगे कि किस दिन चींटियों को हमें आटा खिलाना चाहिए। अगर हम एक दिन की बात करते हैं तो वीडियो को आप पूरा सुनिएगा, तभी आपको पूरी बात समझ में आएगी। देखिए, चींटियों को आटा डालना एक ऐसा काम होता है। पहले हम अपने गुरुदेव की बात करते हैं। हमारे गुरुदेव कहते थे कि इस संसार में जो सबसे बड़ा दान होता है वो होता है अन्न का दान। अन्नदान महादान कहलाता है। तो इसीलिए व्यक्ति को भंडारा करना चाहिए। वो जितना भंडारा करता है उसके जीवन में उतनी खुशियाँ आती हैं, और अन्नदान करने से आपकी जो आयु होती है वो लंबी होती है। तो इसलिए सभी को अन्नदान करना चाहिए। लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनका सामर्थ्य नहीं होता अन्नदान करने का, भंडारा नहीं करने का, क्योंकि आप 100 लोगों का भंडारा नहीं कर सकते। लेकिन भगवान हमेशा क्या कहते हैं कि जो आत्मा है वो मेरा ही अंश है। इसलिए आत्मा इस संसार के सभी जीव जंतुओं में होती है, यहाँ तक कि एक छोटी सी चींटी में भी एक आत्मा होती है। तो अगर आप चींटी को भी भोजन डालते हैं तो वो भी एक भंडारा होता है। तो इसीलिए हमारे गुरुदेव कहते थे कि अगर आप बड़ा भंडारा नहीं कर सकते तो आप छोटा भंडारा करो, और छोटा भंडारा होता है यानी चींटियों का भंडारा। आप चींटी को भोजन दे सकते हो, चींटियों को जिमा सकते हो, तो वो भी एक भंडारे की श्रेणी में आता है। तो इसीलिए आप अगर भंडारा करना चाहते हैं तो चींटियों का भंडारा कीजिए। तो उससे क्या होगा, देखिए, जब आप चींटियों को आटा डालते हैं, पहली बात तो आटा कैसे बनाया जाता है चींटियों का वो सुन लीजिए। चींटियों का जो आटा होता है कभी भी उसको घी में तल के नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि घी जो होता है वो चींटियों के पेट में जम जाता है, और इसलिए उसको खाने से चींटियां मर जाती हैं। तो ऐसे भोजन का क्या फ़ायदा कि अगर चींटियां खाएं और उसको खा के मर जाएं। तो इसलिए हमेशा जो आटा होता है, गेहूं का आटा, उसको हमेशा बिना घी के हमें तवे पे रोस्ट करना है, यानी भून लेना है, या तवे पे भूने या कढ़ाई में भूने। जब वो थोड़ा सा लाल हो जाए तो उसमें आप बूरा या पीसी हुई चीनी मिला लें, तो वो एक तरह का कसार बन जाता है। तो वो कसार हमें चींटियों को डालना चाहिए। इससे चींटियाँ खा करके बहुत उसको प्रसन्न होती है। फिर उसके बाद चींटियों को आटा डालने से, चींटियों को कसार डालने से क्या होता है, हमारे जीवन में क्या परिवर्तन आते हैं और इसके क्या फ़ायदे होते हैं, अब उसकी बात करते हैं। देखिए, चींटियों को शनिदेव का प्रतीक माना जाता है, जैसा कि हमने पहले भी बताया है, और काली चींटियों को भगवान विष्णु का प्रतीक माना जाता है। चींटियों को आटा डालने के बहुत सारे लाभ होते हैं, उसमें से कुछ हम आपको बताते हैं। जब आप चींटियों को आटा डालते हैं, चींटियों को आटा डालने से बुरे बंधन से व्यक्ति को मुक्ति मिलती है। अगर आपको किसी ने बंधन कर रखा है, किसी प्रकार का बंधन लगा रखा है, तो अगर आप चींटियों को आटा डालते हैं तो उसको आटा डालने से आपको बंधन से मुक्ति मिलती है। अगर आपके जीवन में कोई बुरा समय चल रहा है, बुरा ऐसी परिस्थिति बनी हुई है, उस समय पर भी आपको चींटियों को आटा डालना चाहिए। चींटियों को आटा डालने से कर्ज से मुक्ति मिलती है। अगर आपके ऊपर बहुत सारा कर्ज चढ़ा हुआ है और कर्ज चुकाने की कहीं से भी व्यवस्था नहीं बन रही है, तो ऐसी परिस्थिति में भी आपको चींटियों को आटा ज़रूर डालना चाहिए। हमारा स्वयं का अनुभव है, हमने भी ये उपाय किया है, तो हमारे उस समय पर बहुत राहत मिली थी। तो उस समय पर आपको चींटियों को आटा डालना चाहिए।
अगर आपके घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा है तो उसके लिए आप क्या करें, जो सूखा गोला होता है उसमें आप ये कसार भर लें और उस गोले को बांध करके उसमें थोड़ी जगह इतनी छोड़ें कि जिससे कि उसमें चींटियां आ जा सकें। तो वो गोला आपको अपने पूरे घर में घुमाना है और घर में घुमा करके आप किसी पेड़ की जड़ में उसको गाड़ आएँ। तो जो आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा होगी वो अपने आपका जो घर है वो उसको छोड़ के चली जाएगी। अगर आपके जीवन में नौकरी की समस्या बनी हुई है, यानी अगर आपको अच्छी नौकरी नहीं मिल रही है या आप कोई भी नौकरी ढूंढ रहे हैं लेकिन आपकी नौकरी का काम कहीं नहीं बन रहा है, तो ऐसे समय में भी आपको चींटियों को आटा डालना जरूरी होता है। अगर आपकी कुंडली में राहु या केतु बुरा प्रभाव देते हैं और राहु केतु से आपके जो अच्छे ग्रह हैं वो प्रभावित हो रहे हैं और आपके जीवन में आपके कार्यों में राहु केतु के कारण अड़चनें आ रही हैं, तो उनको शांत करने के लिए भी हमें चींटियों को आटा डालना चाहिए। अगर आपका भाग्य सोया हुआ है, आपका भाग्य कार्य नहीं कर रहा है, तो चींटियों को आटा डालने से आपका जो सोया भाग्य है वो भी जाग जाता है। अगर आपके घर में धन के रास्ते बंद हैं, यानी आपके घर में धन का आगमन नहीं हो रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में भी आपको चींटियों को आटा डालना चाहिए। अगला फ़ायदा, अगर आप कोर्ट कचहरी के केस में फंसे हुए हैं, अगर आप रोज़ चक्कर काट रहे हैं लेकिन आपकी कोर्ट कचहरी का कोई भी समाधान निकल करके नहीं आ रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में भी आपको चींटियों को आटा ज़रूर डालना चाहिए। उससे आपके जो कोर्ट कचहरी की परेशानी होती है उससे आपको मुक्ति मिलती है। अगला लाभ, अगर आपके जीवन में पाप कर्मों का प्रभाव है, अगर आप पाप कर्मों से परेशान हैं, तो आपको क्या करना है, आपको चींटियों को आटा डालना है। ऐसा करने से जो आपके पाप कर्म होते हैं उनका क्षय होता है और जो पुण्य कर्म होते हैं उसमें आपकी वृद्धि होती है। अगर आप स्वास्थ्य लाभ पाना चाहते हैं तो भी आपको चींटियों को आटा डालना चाहिए। जैसे जैसे आप चींटियों को आटा डालेंगे आपकी बीमारी में आपको आराम आने लगेगा। तो इतने सारे लाभ और एक छोटे से उपाय से, अगर आप छोटा सा उपाय करते हैं तो आपको इतने सारे लाभ होते हैं। और दूसरी बात, किस दिन हमें चींटियों को आटा डालना चाहिए, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। देखिए, अगर हम हफ्ते में एक बार की बात करते हैं तो शनिवार के दिन हमें चींटियों को आटा डालना चाहिए, लेकिन हमारा ऐसा मानना है कि चींटियों को आटा हमें रोज़ डालना चाहिए। थोड़ा थोड़ा 2-2 चुटकी भी अगर आप डालते हो तो भी आपको लाभ होता ही होता है। लेकिन अगर कोई ज़्यादा ही किसी के पास समय नहीं है तो वो हफ्ते में एक बार डालना चाहे तो शनिवार के दिन वो चींटियों को आटा डाल सकता है। तो चींटियों को आटा डालने के बाद आपके जीवन में ज़रूर परिवर्तन होगा। तो आप चींटियों को आटा डालें और आशा करते हैं कि हमारे शिष्य को भी इस अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। माँ भगवती से यही प्रार्थना करते हैं कि वो आपके भंडारे भरती रहे, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती रहे, आप पे अपना पूर्ण आशीर्वाद बना के रखे। आपसे फिर मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।